जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, हम अक्सर बात करते हैं कि धन प्राप्ति के लिए कौन सा उपाय करें, धन का संचय नहीं हो रहा है, कौन सा उपाय करें। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तोत्र आपसे शेयर करने वाली हूँ और ये एक सिद्ध मंत्र है। इस पाठ को आप जैसे ही पढ़ना या सुनना शुरू करते हैं, आपको लाभ तुरंत मिलने लग जाता है। वो पाठ है श्री कनक धारा स्तोत्र का पाठ, जिसकी रचना की थी आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी ने। और कनक धारा का मतलब होता है स्वर्ण की धारा। तो निसंदेह इस पाठ को करने मात्र से ही माता लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस स्तोत्र के द्वारा माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी ने स्वर्ण की वर्षा कराई थी। दोस्तों, निश्चित ही इस पाठ में इतनी शक्ति है कि अगर हम प्रतिदिन इसका पाठ करते हैं या श्रवण करते हैं तो इतने मात्र से ही माता महालक्ष्मी की अपार कृपा हमें प्राप्त होती है। किसी भी प्रकार का अगर धन प्राप्ति में आपके बाधा हो रही है या धन संचय में बाधा है तो इसके नित्य पाठ से धन संबंधी जो भी परेशानियां हैं वो दूर होती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और सिद्ध मंत्र माना गया है श्री कनक धारा स्तोत्र को, और आज हम इसका पाठ करेंगे हिंदी अर्थ के साथ। और जो भी भक्त संस्कृत में इस पाठ को सुनना चाहते हैं उनके लिए बता दूं, चैनल पर पहले से ही कनक धारा स्तोत्र का पाठ संस्कृत में उपलब्ध है, आप चाहें तो उसे सुन सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हिंदी अर्थ सहित श्री कनक धारा स्तोत्र का पाठ हम करेंगे, जिसके सुनने मात्र से ही माता महालक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त होती है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो धन संबंधी चाहे जो भी परेशानियां हो बहुत शीघ्र समाप्त होती हैं। आप प्रतिदिन अगर एक बार भी इसको सुनते हैं या पढ़ते हैं तो आपको लाभ अवश्य होता है। और हाँ, किसी भी समय आप इसका श्रवण कर सकते हैं। आप सुबह या शाम को या चलते फिरते कोई भी काम कर रहे हो, आप ऑडियो ऑन करके इसको सुन सकते हैं। जितना स्तोत्र दिया गया है, स्तोत्र मात्र ही आप प्रतिदिन सुने, इतने मात्र से ही आपके धन संबंधी समस्त समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो आज इसका पाठ हम सुनेंगे, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। कनक धारा स्तोत्र का पाठ शुरू करें इससे पहले मन में माता लक्ष्मी के कमल वासिनी स्वरूप का ध्यान कीजिए, जो कि स्वर्ण कमल पर माता लक्ष्मी विराजित हो, स्वर्ण कलश उनके हाथों में हो और वो स्वर्ण की वर्षा कर रही हो। इस प्रकार से माता महालक्ष्मी को अपने मन में ध्यान कीजिए। उसके बाद हृदय में माता लक्ष्मी को विराजमान कीजिए और फिर माता लक्ष्मी को प्रणाम करके इस पाठ का श्रवण या फिर पठन करिए। और इस प्रकार से अगर आप कनक धारा स्तोत्र का एक पाठ भी प्रतिदिन सुनते या पढ़ते हैं तो इतने मात्र से ही अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। धन संबंधी जो भी समस्याएं आपके जीवन में हो वो दूर होती हैं। तो शुरू करते हैं श्री कनक धारा स्तोत्र का पाठ, माता महालक्ष्मी को प्रणाम करके, हृदय में विराजमान करके। श्री कनक धारा स्तोत्र। अंगम हरेह पुलक भूषणमाश्रयन्ती भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृता अखिल विभूतिरपांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवतायाः। अर्थात जैसे भ्रमरी अधिखिले कुसुमों से अलंकृत तमाल के पेड़ का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ती रहती है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, वह संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी की कटाक्ष लीला मेरे लिए मंगलदायिनी हो। मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारेः प्रेम त्रपा प्रणहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवायाः। अर्थात जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर आती जाती या मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो मुर शत्रु श्री हरि के मुखार विंद की ओर बार बार प्रेम पूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है, वह समुद्र कन्या लक्ष्मी की मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। विश्वामरेन्द्र पद विभ्रमदान दक्षमानंद हेतुरधिकं मुरुविद्विषोऽपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणमिक्षणार्धमिन्दीवरोदर सहोदर मिन्दिरायाः। अर्थात जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है, मुरारी श्री हरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली हैं।
तथा जो नील कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती हैं, वह लक्ष्मी जी के अध खुले नैनों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर भी थोड़ी सी अवश्य पड़े। आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दमानन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनिनिकपक्ष्मनेत्रं भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः। अर्थात शेषशायी भगवान विष्णु की धर्मपत्नी श्री लक्ष्मी जी का वह नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाला हो, जिसकी पुतली तथा भौं प्रेमवश हो अध खुले, किंतु साथ ही निर्निमेष नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं। बाह्वंतरे मधुजितः श्रित कौस्तुभेया हारावली वहरि नीलमयी विभाति काम प्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमा वहतु मे कमलालयायाः। अर्थात जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभमणि मंडित वक्षस्थल में इंद्र नीलमयी हारावली सी सुशोभित रहती हैं तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली हैं, वह कमल कुंजवासिनी कमला की कटाक्षमाला मेरा कल्याण करे। कालाम्बुदालि ललितो रसिकैटभारेर्धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव मातुः समस्त जगतां महनीयमूर्तिर्भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः। अर्थात जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु विष्णु के काली मेघमाला के समान श्याम सुंदर वक्षस्थल पर प्रकाशित होती हैं, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगुवंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत् प्रभावान् मांगल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन मय्यापतेत्तदिह मंथरमीक्षणार्धं मंदालसंचमकरालय कन्यकायाः। अर्थात समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अर्धोन्मिलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। दद्याद दयानुपवनो द्रविणाम्बुधारामस्मिन्न किंचन विहंग शिशौ विशन्ने दुष्कर्म धर्ममपनीय चिराय दूरम नारायण प्रणयिनी नयनाम्बुवाहः। अर्थात भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म रूपी घाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद में पड़े हुए मुझ दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करे। इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्र दृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रदिष्टकमलोदर दीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृशिष्ट मम पुष्करविष्टरायाः। अर्थात विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर उनकी दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमती दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। गिरदेवतेति गरुड़ध्वजभामिनीति शाकंभरीति शशिशेखर वल्लभेति सृष्टि स्थिति प्रलय सिद्धि सुसंस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैक गुरोस्तरुण्यै। अर्थात जो सृष्टि लीला के समय ब्रह्म शक्ति के रूप में स्थित होती हैं, पालन लीला करते समय वैष्णवी शक्ति के रूप में विराजमान होती हैं तथा प्रलय लीला के काल में रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती हैं, उन त्रिभुवन के एकमात्र गुरु भगवान नारायण की नित्य यौवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। श्रुत्यै नमोस्तु शुभकर्म फल प्रसूत्यै नमोस्तु रमणीय गुणार्णवायै शक्त्यै नमोस्तु शतपत्र निकेतनायै पुष्ट्यै नमोस्तु पुरुषोत्तम वल्लभायै। अर्थात हे माता, शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूप रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुरुषोत्तम प्रिया पुष्टि को नमस्कार है। नमोस्तु नालीकनिभाननायै नमोस्तु दुग्धोदधि जन्मभूत्यै नमोस्तु सोमामृत सोदरायै नमोस्तु नारायण वल्लभायै। अर्थात कमल वदना कमला को नमस्कार है,
क्षीर सिंधु संभूता श्रीदेवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। संपत्कराणि सकलेन्द्रिय नंदनानि साम्राज्यदान विभवानि सरोरुहाक्षी त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातर्निशं कलयन्तु नान्यत्। अर्थात कमल सदृश नेत्रों वाली माननीया माँ, आपके चरणों में की हुई वंदना संपत्ति प्रदान करने वाली, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाली, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उद्यत है। मुझे आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। यत्कटाक्ष समुपास्यना विधि सेवकस्य सकलार्थ संपदः संतनोति वचनांगमानसैस्त्वां मुरारे हृदयेश्वरीं भजे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की हुई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती हैं। श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं आप महालक्ष्मी देवी का मैं मन, वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। सरसिज निलये सरोज हस्ते धवलतमांशुक गंध्यमाल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूतिकरी प्रसीद मह्यम। अर्थात भगवती हरिप्रिये, तुम कमल वन में निवास करने वाली, तुम्हारे हाथों में लीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्ज्वल वस्त्र, गंध और माला आदि से शोभा पा रही हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दिग्घस्तिभिः कनक कुंभ मुखावसृष्ट स्वर वाहिनी विमल चारु जल प्लुतांगीं प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष लोकाधिराज गृहिणीम अमृताब्धिपुत्रीम। दिग्गजों द्वारा सुवर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक किया जाता है, संपूर्ण लोगों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगत जननी लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल प्रणाम करता हूँ। कमले कमलाक्ष वल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकय मां किञ्चनानां प्रथमं पात्रं कृत्रिमं दयायाः। अर्थात कमल नयन केशव की कमनीय कामिनी कमले, मैं अकिंचन दीनहीन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, अतएव तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरल तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। स्तुवन्ति ये स्तुतिभिर्मुभिर्न्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवन मातरं रमां गुणाधिका गुरुधन भोग भागिनो भवन्ति ते भुवि बुध भाविताशयाः। अर्थात जो लोग इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेद त्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभाव को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस प्रकार श्रीमद् शंकराचार्य रचित कनकधारा स्तोत्र संपूर्ण हुआ। जय माता महालक्ष्मी, आपकी कृपा दृष्टि अपने सभी भक्तों पर सदा बरसती रहे। दोस्तों, आशा करती हूँ श्री कनकधारा स्तोत्र का ये हिंदी अनुवाद सहित पाठ आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि इस वीडियो का लाभ बाकी सभी को प्राप्त हो, माता महालक्ष्मी की कृपा सभी को प्राप्त हो। चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।